मार्शल वीपीएस राणा जी, सीधे आपके पास, वो उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं सीधे आपके पास आते हुए मेजर जनरल एसपी सिन्हा जी, जब रक्षा मंत्री की ओर से यह कहा जाता है कि कोई छोटी बात नहीं कि हमारी एयरफोर्स की पहुंच पाकिस्तान के हर कोने में है, और इसका प्रमाण भी अब हमने दिखा दिया है। पाकिस्तान को बड़ा सबक तो मिला है, लेकिन उसका जिस तरह का आतंकिस्तान वाला चरित्र है, हमें अभी भी सजग रहने की जरूरत है। शायद यही कारण है कि रक्षा मंत्री ने आज हुंकार भरी है और चुन चुनकर जिन शब्दों का उनकी ओर से इस्तेमाल किया गया, वो इस समय पाकिस्तान के सीने पर बिल्कुल सांप की तरह लौट रहे होंगे। देखिए, गर्व से छाती जो है वो फूल जाता है जब देखता हूं कि रक्षा मंत्री जी ऑन द ग्राउंड जाते हैं और ट्रुप्स का मोरल बूस्टिंग के लिए वहां जाते हैं। मुझे विश्वास नहीं तो आंखों को। एक जमाने में रक्षा मंत्री कर्नल पठानिया मिसाइल सेक्टर में पाकिस्तान पे गोली चलाने के लिए जेल भेज दिया गया। एक वो रक्षा मंत्री थे, और एक ये रक्षा मंत्री है जो ग्राउंड पे जाते हैं, मोरल बूस्टिंग करते हैं, संदेश देते हैं पाकिस्तान को कि तुम यदि बाएं दाहिने किए तो हम नोच लेंगे, तो वो खत्म कर देंगे। ये परिवर्तन है, ये नया हिंदुस्तान है, ये नया न्यू ऑर्डर हो रहा है, ये समझने की जरूरत है। दूसरी बात कि आप ऑप सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑप सिंदूर चल रहा है। जो बीच में जो सीज फायर कह रहे थे, वो सीज फायर नहीं था, पॉज इन द बैटल था। पॉज के बाद हम लोग गार्ड पे हैं, हमारा पंच तैयार है, थोड़ी भी बाएं दाएं हुई हम नॉकआउट पंच देंगे। हम सांप पे पर्सनली हम सांप पे विश्वास कर सकते हैं, लेकिन चीन और पाकिस्तान पर कतई विश्वास नहीं करेंगे। मेरा विश्वास है, कतई नहीं, नेवर। चाहे वो अपनी गर्दन काट के थाली में रख के हमको दे दे, मैं विश्वास नहीं करता। हमने कितनी बार मौका, 1947 से हमारे बिहार में एक कहावत है, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। कितनी बार चढ़ाएंगे, कितनी बार अपनी उंगली जलाएंगे, कितनी बार अपनी बेटियों को हम विधवा बनाएंगे, ये प्रश्न उठता है। हम मौका नहीं देंगे। मेरे पूर्ण विश्वास है कि पाकिस्तान का अस्तित्व इस विश्व शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और उसका अस्तित्व खत्म करने की लेकिन दुनिया भर के मुल्क मानते नहीं है ना। देखिए, आईएमएफ का जिक्र जब आज रक्षा मंत्री कर रहे थे, तो ये सवाल पलटकर पूछा जाएगा ना, क्या आप आतंकिस्तान चरित्र वाले देश को आखिर क्यों देते हैं इतना बड़ा फंड? मैं 30 सेकंड दो मुझे तरह। मैं ये कहना चाहता हूं आईएमएफ के बारे में। मैं जानता हूं, इस बात को समझता हूं कि वेस्टर्न कंट्रीज इंक्लूडिंग अमेरिका नहीं चाहता है कि हिंदुस्तान एक नया शक्ति उभरे। वो काटना चाहता है हिंदुस्तान को। अमेरिका तो ऑलरेडी परेशान है चीन से, रूस से। वो नहीं चाहता कि हिंदुस्तान भी एक कंपटीटर के रूप में जागे। तो ये एक तरफ हाथ, दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, दूसरी तरफ हमको काटते हैं। आईएमएफ कैसे पैसा दे सकता है पाकिस्तान को? आज तक जितना पाकिस्तान को पैसा दिया है, वहां के पाकिस्तान के जनरल से मिसयूज किया उस पैसे को। एंड यूज क्या है, पर एंड यूज ऑडिट क्यों नहीं होता है? इस काम के लिए दिया, इस पे खर्चा हुआ, क्यों नहीं होता है? ये सब पाकिस्तान मिलिट्री पे खर्चा होता है, और जंग और आतंकवादियों के घर में पैसा जाता है। तो यह क्या हम जानते नहीं? आईएमएफ का अंधा है, उसको दिखता नहीं है कि क्या हो रहा है। फिर क्यों दिया पैसा? फिर क्यों दिया पैसा? हाँ। इसका मतलब है एक मिली भगत है, एक साजिश है हिंदुस्तान के खिलाफ। पैसा दो ताकि उसकी लड़ने की क्षमता बढ़े। ये तो खेल हो रहा है। तो जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संस्था जो है वो ब्लाइंड हो गया, अंधा हो गया है, और वो फंड कर रहा है टेररिज्म को, पाकिस्तान को, ये बहुत ही सीरियस बात है, और इस मुद्दा को उठाने की जरूरत है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। आतंकवाद जैसे मुद्दे पर भी जो हमारी वैश्विक व्यवस्थाएं या संस्थाएं हैं या देश है, वो अलग अलग क्यों नजर आते हैं? ये बड़ा सवाल है। मेजर जनरल विश्वम्बर दयाल जी भी स्टूडियो में हमारे साथ आ चुके हैं, लेकिन उसके पहले एयर मार्शल वीपीएस राणा जी, सीधे आपके पास आते हुए, रक्षा मंत्री की ओर से आज ये भी कहा गया कि भारत के लिए एयर डिफेंस सिस्टम की तारीफ दुनिया के हर कोने में हो रही है। उसमें डीआरडीओ द्वारा बनाए गए आकाश और अन्य रडार सिस्टम की जबरदस्त भूमिका है। तो ये जो जिस मेक इन इंडिया की हम बात करते हैं, क्या उससे हम और ज्यादा मजबूत हुए हैं पहले की तुलना में, और ये भी डर पाकिस्तान को सता रहा है? जी बहुत। देखिए, इस जो भी हमारा 3-4 दिन का जो भी कॉन्फ्लिक्ट रहा, इसमें जितने भी हमारे वेपन सिस्टम्स, जितने भी सुरक्षा प्रणाली जितनी भी यूज़ हुई हैं, उसमें से कम 80%, अगर ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट 80% इंडिजिनस वेपन्स एंड सिस्टम्स जो यूज़ हुए हैं, स्पेसिफिकली एयर डिफेंस से रिलेटेड जो हैं, एयर डिफेंस से रिलेटेड, चाहे वो हमारे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं, IACCS है, आकाश तीर है, या हमारी मिसाइल्स हैं, या हमारे जो ड्रोन्स, काउंटर ड्रोन सिस्टम्स हैं, या ड्रोन्स भी हैं जो उन्होंने भी ऑफेंसिव रोल भी में भी जो ड्रोन यूज़ हुए, वो सारे हमारी अपनी इंडिजिनस कैपेबिलिटी है। और मुझे लगता है कि जो जनरल सिन्हा जो बात बोल रहे थे, ये इसमें भी अपने आप में एक
सच है कि सारी दुनिया आपको देखती है कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है और आपको एक कंपटीटर के तौर पर देखने लगती है। जब वो आपको एक कंपटीटर के तौर पर देखने लगते हैं, फिर जो बैकएंड से जितनी भी आपकी ये योजनाएं चलती हैं या आपके दुश्मन देश से भी जो उनकी मंथना चलती है, ये सब ये जाना पहचाना चेहरा है, इसमें कोई नई बात भी नहीं है। हमने पहले भी ये देखा है, डिप्लोमेटिक सर्कल्स में ये होता रहा है। लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट में ये बहुत उभर कर सामने आया कि अगर आपने अपने आप को मजबूत करना है, अपने आप को एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के रूप में देखना है, परिपक्व लोकतंत्र के रूप में देखना है, एक सुलझे हुए देश के रूप में देखना है, तो आपकी जो अपनी निजी जो इंडिजिनस प्रोडक्ट है उनको, पर्टिकुलरली डिफेंस सिस्टम को, जो आत्मनिर्भरता है, उसको आपने आगे लेके जाना है। बिल्कुल। क्योंकि हमने देखा जितने भी हमारे अपने सिस्टम्स, अपने डेवलप्ड सिस्टम्स हैं, उनके लिए तो एक इसने इस कॉन्फ्लिक्ट ने एक लेबोरेटरी की तरह काम किया, क्योंकि सारे के सारे ऑलमोस्ट जितने भी ये हमारे वेपन सिस्टम्स हैं, इनको पहली बार किसी कॉन्फ्लिक्ट में यूज़ किया गया है। और सब ने अपना अपना, चाहे वो आकाश मिसाइल है, कमांड कंट्रोल सिस्टम्स हैं, या जितने भी चाहे ब्रह्मोस हैं, ये सब ने पहली बार ये युद्ध देखा है और उनका जो रिजल्ट है वो सबके सामने है। तो मुझे लगता है अब हमारी जिम्मेदारियां और भी ज़्यादा हैं, हमें ये सारे सिस्टम्स को और कैपेबल बनाना है। ये हम ऑलरेडी एक्सपोर्ट की तरफ काफ़ी हम आगे बढ़ चुके हैं। ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ लगभग एक्सपोर्ट हमारा लास्ट ईयर हुआ। तो इसको और आगे लेके जाना है, तो हमको बजाय, हमें तैयार रहना है हर हालत में, लेकिन उस तैयारी से भी आगे हमारी तैयारी चाहिए कि हम अपने जो ये वेपन इनको बाकी मित्र देशों को भी दे पाए।